राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस बार यह एकादशी 11 दिसंबर 2024 को है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत पुण्य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 दिसंबर 2024 को, एकादशी तिथि समाप्त 12 दिसंबर 2024 को। पारण व्रत तोड़ने का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 के बीच। पूजा का शुभ मुहूर्त अमृतकाल प्रातः 9:34 से लेकर 11:03 के बीच में। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:22 से लेकर 5:50 के बीच। इसके बाद 6:47 तक पूजा कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक एक नगर में वैखनस नामक राजा राज्य किया करता था। वहाँ उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे तथा राजा अपनी प्रजा का पुत्रवध पालन करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है तथा उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से ही मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने आगे कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्याओं का हल अवश्य ही करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया तो मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों का जान लिया है। उन्होंने तुम पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह एकादशी का उपवास करें और
उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे वचनानुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इस एकादशी के प्रभाव से राजन के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह सुनकर वह स्वर्ग चले गए। अतः मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायप्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तथा अंत में मोक्ष देता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।